नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। मुंबई यानी सपनों की नगरी, यह शहर हमेशा से ही चकाचौंध भरा रहा है। हजारों ऐसे लोग हैं जो आंखों में सपने लिए इस शहर में आने का ख्वाब देखते हैं। ऐसा ही एक सपना देखा था एक छोटी सी लड़की ने, अभिनेत्री बनने का सपना। 16 साल की उम्र में प्यार किया था उस लड़की ने और फिर अपने सपने को पूरा करने अपने प्यार के साथ वो मुंबई पहुंच गई। लेकिन उसे क्या पता था कि वो प्यार में ऐसा धोखा खाने वाली है जो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगा और साथ ही एक ऐसा दर्द भी जो वो जीते जी नहीं भुला पाएगी। भले ही इनकी फोटो को किसी बड़ी फिल्म के पोस्टर में नहीं छपा, लेकिन मुंबई के कामाठीपुरा के हर घर में इनकी तस्वीर है। आपको उनकी तस्वीर हर घर में जरूर मिल जाएगी। जहां तक बात है फिल्मों की, तो अब इनकी जिंदगी पर एक फिल्म बनी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गंगूबाई की, जिनका पूरा नाम गंगूबाई हरजीवनदास काठियावाड़ी था, जो 60 के दशक में मुंबई माफिया की एक खतरनाक महिला हुआ करती थी। इनको जनता कमाठीपुरा की मैडम के नाम से भी जानते थे। माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, जो हुसैन जैदी द्वारा लिखी गई किताब से प्रभावित होकर संजय लीला भंसाली ने आलिया भट्ट के साथ उनके जीवन के सफर पर फिल्म बनाई है। गंगूबाई हरजीवनदास काठियावाड़ी उर्फ गंगूबाई का जन्म 1939 में गुजरात में एक काठियावाड़ में हुआ था। इनके माता पिता इनसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि ये अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। इनका परिवार चाहता था कि गंगा पढ़ लिख कर आगे बढ़े, लेकिन इनका पढ़ाई में जरा भी मन नहीं लगता था। ये हमेशा फिल्मों की बातें किया करती थी क्योंकि ये हीरोइन बनना चाहती थी। लेकिन फिर एक दिन जब गंगा को अपने ही पिता के एक अकाउंटेंट से प्यार हो गया, जिसका नाम रमणीक लाल था, जिसके साथ भागकर गंगूबाई ने शादी कर ली थी। गंगूबाई के घर वालों का कहना था कि वो इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए गंगूबाई अपने पति रमणीक के साथ भागकर मुंबई चली आई। गंगूबाई इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि उनके जीवन में कठिन परिस्थितियां आने वाली है। गंगा बहुत खुश थी, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि उनकी खुशियों को जल्द ही ग्रहण लगने वाला है। रमणीक ने गंगूबाई को अपनी मौसी कहकर एक औरत से मिलवाया जो कि एक कोठे वाली थी। रमणीक ने नया घर ढूंढने के लिए बहाने से गंगूबाई को 500 रुपए में बेच दिया। गंगूबाई को क्या पता था कि उनका पति उनके साथ ऐसा कर सकता है और जिसके साथ वो भेज रहा है वो मुंबई के कमाठीपुरा रेड लाइट एरिया में कोठा चलाती है। रमणीक के जाने के कुछ हफ्तों के बाद गंगूबाई को समझ आया था कि वो अब इस जगह से कहीं और नहीं जा सकती है, इसलिए उसने वैश्या के जीवन को स्वीकार करने का फैसला किया। लेकिन वो वहां के बारे में कुछ नहीं जानती थी। तभी एक बार शौकत खान नाम के एक आदमी ने गंगूबाई के साथ पूरी रात जबरदस्ती की और पूरी रात गुजारने के बाद भी गंगूबाई को पैसे नहीं दिए। वहां हर दिन गंगा का जिस्म का सौदा होने लगा। हालात के आगे गंगा मजबूर हो गई और रोने लगी। एक दिन गंगूबाई ने अपने साथ हो रही ज्यादती से लड़ना सीख लिया और कसम खा ली कि अब वो रेड लाइट एरिया की दशा सुधारने की कोशिश करेंगी और उसे वो कर दिखाएंगी। महिला सशक्तिकरण की एक समिट में गंगूबाई ने ऐसा स्पीच दिया जिसकी गूंज देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पहुंची। कुमारी आपने छोड़ा नहीं और श्रीमती कभी किसी ने बनाया ही नहीं। इस भाषण में गंगूबाई ने शहरी इलाकों में वेश्यावृत्ति की जरूरत पर जोर दिया था। जवाहरलाल नेहरू उनकी रेड लाइट एरिया की स्थिति सुधारने की इच्छा से बहुत प्रभावित हुए। फिर एक दिन जब गंगूबाई को जवाहरलाल नेहरू से मिलने का मौका मिला तो उन्होंने नेहरू से कहा कि वो अपने भाषणों के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर सेक्स वर्कर्स की स्थिति सुधारने का मुद्दा उठाएं। गंगूबाई ने उनसे आग्रह किया कि वो कुछ करें ताकि सेक्स इंडस्ट्री की महिलाओं को बराबरी का हक मिले और वो सम्मानजनक जिंदगी जिए। जवाहरलाल नेहरू गंगूबाई से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने मुलाकात के दौरान गंगूबाई से कहा कि उन्होंने ये काम क्यों चुना जबकि वो एक अच्छा पति चुनकर बेहतर जिंदगी गुजार सकती थी। इस पर गंगूबाई ने नेहरू से पूछा, क्या आप मुझे मिसेस नेहरू बनाएंगे? उनके सवाल पर जवाहरलाल नेहरू के पास कोई जवाब नहीं था। तब गंगूबाई ने कहा कि उपदेश देना बहुत आसान है लेकिन इसे कर पाना बहुत मुश्किल। दोस्तों, ये थी गंगूबाई की एक छोटी सी कहानी, लेकिन इसके बारे में आपको पता चलेगा जब ये फिल्म जो आलिया भट्ट के साथ रिलीज होने वाली है, जिसमें आलिया भट्ट ने मुख्य किरदार निभाया है गंगूबाई का, जिसको देखकर शायद आपका भी नजरिया बदल जाए और उन महिलाओं के लिए भी जिनको जबरदस्ती इस काम में लाया जाता है, उनकी इच्छा के बिना
इस पर यह कहानी बनाई गई है। तो कैसी होगी ये फिल्म, ये तो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस फिल्म में आलिया भट्ट का जो किरदार था वो बेहद ही खास है। जिस तरह की उन्होंने एक्टिंग की है उसे सराहा गया है, और बाकी तो पता चलेगा जब ये फिल्म सिनेमा घरों में दस्तक देगी। लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप लोग देखते रहिए हिंद एक्सप्रेस। तब तक के लिए नमस्कार।